Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड वे आर नाउ एट द एंड। और हमने इस पेपर के ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, वीडियोस जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड उससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी पेपर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा, प्लेलिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द ओपन बुक एग्जामिनेशन एज अ न्यू ट्रेंड इन एग्जामिनेशन रिफॉर्म। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, CTET, टेट रीड, DSSS, VJKSS, UGC नेट एंड JRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाहे शुरू करता है विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, यह हमें एक मॉडर्न मेथड ऑफ असेसमेंट देखने को मिलता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है उनको अलाउ किया जाता है कि वो यूज़ करें अप्रोप्रिएट और अप्रूव्ड लर्निंग रिसोर्सेज वाइल टेकिंग द एग्जामिनेशन। लाइक स्टूडेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक्स, क्लास नोट्स, रेफरेंस बुक्स, फार्मूला शीट्स एंड in some cases approved digital materials in the examination. And unlike the traditional closed book examination, जहाँ student जो थे वो मतलब डिपेंड होते थे खाली on the memorization, जहाँ वो फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर करते थे, बट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन ज़्यादा फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर दैन सिंपल मेमोराइजेशन। बेसिकली एज आई मेंशन, ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये हमें एक असेसमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं सम ऑथराइज्ड स्टडी मटेरियल्स वाइल आंसरिंग द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। बेसिकली इसका जो पर्पस है दैट्स नॉट टू मेक एग्जामिनेशंस ईजियर बट टू एसेस कैसे स्टूडेंट जो है वो इफेक्टिवली लोकेट कर पाते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं कंसेप्ट्स को, कैसे वो एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को, या कैसे वो अप्लाई करते हैं नॉलेज को इन न्यू सिचुएशंस, और कैसे वो डेवलप कर सकते हैं लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस। Thus, जो सक्सेस है ओपन बुक एग्जामिनेशन की दैट डिपेंड्स मोर ऑन द थिंकिंग स्किल्स रादर दैन द मेमोराइजेशन। एंड इन कन्वेंशनल एग्जामिनेशन, इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स, मतलब जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अटेंड करते थे वहाँ बुक्स नोट्स जो थे दैट वर नॉट अलाउड, और जो स्टूडेंट्स थे दे वर मेनली डिपेंडेड ऑन द मेमोराइजेशन। वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद करते थे, दैन वो एग्जामिनेशंस में वह फैक्ट्स लिखते थे। सो जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस में सक्सेस थी दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ मच, या कितनी इन्फॉर्मेशन जो है एक स्टूडेंट ने मेमोराइज़ की है। वाइल इन ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो अप्रूव्ड बुक्स और जो नोट्स हैं दैट आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स हियर जो मेमोराइजेशन है दैट अल्टीमेटली बिकम्स लेस इम्पोर्टेंट। एंड क्वेश्चंस जो है इन ओपन बुक एग्जामिनेशन दैट फोकसेस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट नो वेयर टू फाइंड इंफॉर्मेशन एंड कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक। एंड फॉर मैनी ईयर्स जो बुक एग्जामिनेशन है इसको कंसिडर किया जाता है एज एन अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ असेसमेंट। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स जो है दे रिलाइड ऑन द ट्रेडिशनल बुक एग्जामिनेशन बिकॉज दे बिलीव्ड दैट कि जो मेमोराइजेशन है दैट रिफ्लेक्ट्स द लर्निंग। हाउएवर जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं दे रिकॉग्नाइज्ड दैट कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसको सच इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, मतलब जो कि क्रिटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि थिंक कर सकते हैं क्रिटिकली, जो कि एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और जो कि मेक कर सकते हैं इन्फॉर्मल डिसीजंस। एज अ रिज़ल्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड दे बिगिन एडॉप्टिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन।
स्पेशली जो इम्पोर्टेंस है ओपन बुक एग्जामिनेशंस की, इट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। बिकॉज उस समय जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते थे एग्जामिनेशन सेंटर्स, ड्यू टू विच बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे दे शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिमोट असेसमेंट्स एंड डेली इवेलुएशन सिस्टम। सो ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इट बिकम्स अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बिकॉज जो स्टूडेंट्स थे दे ऑलरेडी टेक देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम द होम एंड जहाँ वो मतलब इजीली एसेस हेल्प लेते थे बुक्स या अदर स्टडी मटेरियल्स की। सो इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो इंस्टीट्यूशंस थे दे redesign the question papers in such a manner that can access the higher order thinking skills of the student। एंड जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, दैट इज़ कि खाली ये नहीं था कि टेस्ट करना कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट ने याद की है, बट इट इवेलुएट्स वेदर जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब अच्छे से यूज़ कर पाते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली। सो हियर जो स्टूडेंट्स थे दे वेर एक्सपेक्टेड टू मतलब कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, कैसे वो सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट कंसेप्ट को, कैसे वो एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को, या कैसे वो कंपेयर करते हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, और कैसे वो अप्लाई करते हैं थ्योरीज को टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एंड कैसे वो जस्टिफाई करते हैं अपनी कंक्लूजन्स को विद एविडेंस। एंड ये जो ओपन बुक है एग्जामिनेशन है, इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिजेंबल्स द रियल लाइफ सिचुएशंस। लाइक जैसे इन प्रोफेशनल लाइफ जो डॉक्टर्स हैं वो कंसल्ट करते हैं मेडिकल गाइडलाइंस, या इंजीनियर्स जो हैं दे रेफर टू टेक्निकल मैनुअल्स, या लॉयर्स जो हैं वो स्टडी करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिस्ट जो हैं वो रिव्यू करते हैं रिसर्च आर्टिकल्स, या मैनेजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स एंड डेटा बिफोर मेकिंग डिसीजंस। सो प्रोफेशनल्स जो हैं दे सच प्रोफेशनल्स जो हैं दे रियरली डिपेंड ऑन द मेमोराइजेशन। इंस्टीड वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को बाय यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। सो दिस इज़ हाउ ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है दिस प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड अप्रोच। ठीक, सो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो डेवलप करें इंपॉर्टेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिसर्च स्किल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स। एंड ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं दीज स्किल्स आर मोर वैल्यूएबल दैन सिंपल मेमोराइजेशन, स्पेशली इन हायर एजुकेशन एंड इन अदर प्रोफेशनल कैरियर्स। ठीक, सो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इम्पोर्टेंट shift in the examination reform by moving the focus of learning from memorization towards the meaningful learning। एंड इंस्टीड ऑफ इवेलुएटिंग कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स रिकॉल कर पाते हैं, ये एसेस करते हैं कैसे इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट जो है वो लोकेट, इंटरप्रेट, एनालाइज और अप्लाई करते हैं कर सकते हैं नॉलेज या इंफॉर्मेशन को इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। एंड ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको वाइडली अडेप्ट किया गया इन हायर एजुकेशन, जिसमें यूज़ किए गए डिफरेंट डिजिटल एंड remote assessment techniques। This is how it promotes critical thinking, lifelong learning and competency based evaluation that aligns more closely with the demands of the modern world। ठीक, I hope this is clear to you। First of all, talking about the core philosophy of open book examination, that is memory versus application। जो फंडामेंटल फिलॉसफी है ओपन बुक एग्जामिनेशन की, दैट इज़ की जो एजुकेशन है वो डेवलप करनी चाहे एबिलिटी एमंग द स्टूडेंट सो दैट कि वो यूज़ करे नॉलेज को इफेक्टिवली रादर दैन कि वो सिंपली उस नॉलेज को याद रखे। एंड ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसने चैलेंज किया ट्रेडिशनल बिलीफ को दैट कि जो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस है उसको खाली मेजर किया जा सकता है बाय हाउ मच कितनी इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स वो मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन रिकॉल याद रख पाते हैं ड्यूरिंग दी, कितनी स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर पाते हैं ड्यूरिंग द टाइम लिमिटेड एग्जामिनेशन। सो जो ट्रेडिशनल क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशंस थे they were based on the idea that कि जो स्टूडेंट की
academic ability है that largely depends on his capacity to memorize and to reproduce information without any external help। and in this system जो students थे मतलब वो use नहीं कर सकते थे books या notes या उनकी जो success थी that mainly depends on remembering facts, formulas, details, definitions and theories। and जो traditional examination systems थे they often reward their rote memorization rather than their genuine understanding। Suppose for example traditional examinations में questions पूछे जाते थे like define the theory of constructivism। so to answer this question जो students थे वो मतलब simply reproduce करते थे memorized information को। so here जो examination था that primarily measure the memory and recall power of the student। so जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली एंड टुडे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वाइडली अवेलेबल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। मतलब हाँ आज कंप्यूटर्स अवेलेबल, स्मार्टफोन्स हर एक के पास है, या डिजिटल लाइब्रेरीज, अदर ऑनलाइन डेटाबेसेस, सर्च इंजन्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं। सो जो प्रोफेशनल्स हैं दे रियरली रिलाई ऑन द मेमोरी। सो इंस्टीड जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे डॉक्टर्स जो है वो कंसल्ट करते हैं मेडिकल गाइडलाइंस, इंजीनियर्स जो हैं दे रेफर टू टेक्निकल मैनुअल्स, या लॉयर्स जो है वो स्टडी करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, या साइंटिस्ट जो है वो रिव्यू करते हैं रिसर्च पेपर्स को। सो देयरफॉर ये जो एजुकेशन है दिस इज़ हाउ इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स कैसे वो मतलब यूज़ अप्लाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को वाइसली रादर दैन मेयरली मेमोराइजिंग द इंफॉर्मेशन। सो जो ओपन बुक एग्जामिनेशन आई इसने कम्प्लीटली चेंज किया ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी को, जिसने रिवर्स फ्लिप किया ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी को। लाइक इंस्टेड ऑफ आस्किंग कैसे स्टूडेंट जो है वो याद रख सकते हैं आंसर, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इट आस्क्स कैसे स्टूडेंट जो है वो मतलब समझते हैं, एनालाइज, इवेलुएट कर या अप्लाई कर पाते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन को टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो हियर जो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम मेमोरी टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। एंड ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो फैक्ट्स हैं दैट आर इम्पोर्टेंट बट नोइंग जो है, जानना जो है कैसे हम उन फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं इवन इन more important situations, because here जो information है that is readily available through technology। जो students हैं they do not need to memorize every detail। so instead जो students हैं वो मतलब सीखते हैं कैसे वो locate कर सकते हैं reliable information को, कैसे वो इंटरप्रेट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को करेक्टली, और कैसे वो कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस को, और कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बाय यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। सो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है दिस मेनली फोकसेस ऑन द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एंड ये जो स्किल्स हैं दीज आर द अपर लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ऑन द मेमोराइजेशन जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये इसमें इवेलुएट किया जाता है स्टूडेंट की एबिलिटी को, मतलब वो किस हद तक कंसेप्ट उसको समझते हैं, कैसे वो अप्लाई करते हैं नॉलेज को इन न्यू सिचुएशंस, कैसे वो एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, या कैसे वो इवेलुएट करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ और सॉल्यूशंस, और कैसे वो क्रिएट करते हैं न्यू सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस। सो ये जो स्किल्स हैं दीज स्किल्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफेशनल वर्क। ठीक, सो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो मॉडर्न वर्क प्लेसेस है दे वैल्यूज एम्प्लॉयमेंट्स दोज एम्प्लॉयज़ जो कि मतलब सॉल्व कर सकते हैं कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, जो कि थिंक कर सकते हैं क्रिटिकली, या जो कि एनालाइज कर सकते हैं एविडेंसेस को, या जो कि मेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेटिव डिसीजंस, और जो कि अप्लाई करते हैं नॉलेज को क्रिएटिवली। एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है दिस डेवलप एग्जैक्टली दीज स्किल्स कॉम्पिटेंसीज दैट मेक स्टूडेंट्स बेटर प्रिपेयर्ड फॉर हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोफेशनल कैरियर्स। सो जो कोर फिलॉसफी है ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम की इट रिप्रेजेंट ए मेजर शिफ्ट फ्रॉम मेमोरी बेस्ड असेसमेंट टूवर्ड्स एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट विच रिकॉग्नाइज दैट कि जो information है that is easily available, accessible in today's digital world। and जो open book examination है it focuses on developing higher order cognitive skills such as understanding, analysis,
evaluation and problem solving, and by focusing on the effective use of knowledge rather than the rote memorization. जो open book examination है, it aligns education with the demands of modern knowledge of the modern knowledge society. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the types of open book examination. जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जा सकता है इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड द मोड ऑफ लर्निंग. एंड ब्रॉडली हमें 2 मेजर टाइप्स देखने को मिलते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के: ट्रेडिशनल सिट इन इन्विजिलेटेड ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड टेक होम और रिमोट डिजिटल ओपन बुक एग्जामिनेशन. आल्दो ये जो बोथ टाइप्स हैं ये अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो यूज़ करें रेफरेंस मटेरियल, but these examination types, they differ in their examination environment, supervision and time availability. Like if we talk about traditional sit-in or invigilated ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो ट्रेडिशनल सिट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जाता है इन द फिजिकल एग्जामिनेशन हॉल, जहां इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ इन्विजिलेटर्स जस्ट लाइक कन्वेंशनल एग्जामिनेशन. सो खाली डिफरेंस जो है हियर दैट इज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको अलाउ किया जाता है कि वो अप्रूव्ड रेफरेंस मटेरियल्स या सोर्सेज जो है वो एग्जामिनेशंस में ले सकते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक्स, हैंड रिटन नोट्स, फार्मूला शीट्स, रेफरेंस मैनुअल्स या लॉ बुक्स और कोड बुक्स. सो सच रिसोर्सेज जो है इन ट्रेडिशनल सिट इन एग्जामिनेशन दैट वर अलाउड. सो एंड ये जो एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जाता है विद इन ए फिक्स्ड टाइम लिमिट, जिसको कंडक्ट किया जाता है इन द एग्जामिनेशन हॉल. एंड हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब रहते हैं अंडर द सुपरविजन, जिनको सुपरवाइज करते हैं इन्विजिलेटर्स. एंड हियर जो एग्जामिनेशन टाइम ड्यूरेशन है दैट रिमेन्स फिक्स्ड एंड ऑन द अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल्स जो हैं हियर दैट आर अलाउड. एंड हियर जो कम्युनिकेशन बातचीत है स्टूडेंट मतलब वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, दैट इज़ प्रोहिबिटेड. दस हियर जो एग्जामिनेशन है दैट रिमेन्स कंट्रोल्ड वाइल अलाउइंग एक्सेस टू द लर्निंग रिसोर्सेज. बेसिकली जो मेन पर्पस है ट्रेडिशनल सिट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन का, दैट इज़ नॉट टू टेस्ट द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट बट टू एक्सेस क्या स्टूडेंट जो है वो क्विकली लोकेट कर पाते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, क्या वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कंसेप्ट्स को करेक्टली, या क्या वो अप्लाई कर पाते हैं नॉलेज को टू अनफेमिलियर सिचुएशंस, और वो सॉल्व करते हैं एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को विद इन लिमिटेड टाइम. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब ब्रिंग करते हैं बुक्स इन द एग्जामिनेशन सच एग्जामिनेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब वो ऑफन परफॉर्म करते हैं पुअरली बिकॉज देयर इज़ इनसफिशिएंट टाइम टू सर्च फॉर एवरी आंसर. लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं दे फ्रीक्वेंटली यूज़ दिस ट्रेडिशनल सिट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन दिस फॉर्मेट. लाइक फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस हैं वो अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कंसल्ट करें इंजीनियरिंग मैनुअल्स और डिज़ाइन कोड्स को, या जो लॉ एग्जामिनेशंस हैं वो अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो यूज़ करें स्टैट्यूटरी एक्ट्स और लीगल कोड बुक्स. ऑल दो जो बुक्स हैं दैट आर अवेलेबल एंड कैंडिडेट्स जो है स्टूडेंट्स जो है उनको मस्ट अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं कंसेप्ट्स कि वो उन कंसेप्ट्स को बेटर अप्लाई कर सकें. So this is how it reduces the dependence on memorization, which maintains the examination discipline and encourages conceptual understanding and tests the application under time constraints. ठीक, then next जो टाइम है ओपन बुक एग्जामिनेशन का दैट इज़ टेक होम और रिमोट डिजिटल ओपन बुक एग्जामिनेशन. ये जो टेक होम ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जाता है रिमोटली. दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली, मतलब वो कंप्लीट करते हैं एग्जामिनेशन फ्रॉम होम और अनदर अप्रूव्ड लोकेशन. एंड अनलाइक दी ट्रेडिशनल सिट इन फॉर्मेट, जो स्टूडेंट्स हैं इन टेक होम ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रिसीव मच लॉन्गर पीरियड और टाइम टू कंप्लीट द असेसमेंट, जहाँ स्टूडेंट जो है वो ऑल्सो यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक्स, क्लास नोट्स, रिसर्च आर्टिकल्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस, डिजिटल जर्नल्स और अदर अप्रूव्ड इंटरनेट सोर्सेज.
एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो सबमिट करते हैं अपने आंसर्स को इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली थ्रू ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल। एंड अनलाइक ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन, ये जो टेक होम एग्जामिनेशन है ये प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंडेड टाइम। लाइक्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैक्सिमम टाइम होता है 4 आवर्स का, 8 आवर्स का, 24 आवर्स का। एंड जो एडिशनल टाइम है ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो कंडक्ट करे डीपर रिसर्च एंड वो प्रोड्यूस कर सके वेल रीजनड आंसर्स। सो ये जो टेक होम ओपन book examination and this focuses on independent research, critical analysis, data interpretation, evidence based reasoning or writing and problem solving. So here जो students हैं they were expected कि वो integrate करे वो मतलब collect करे information from multiple sources rather than merely copying the textbook content. Like बहुत सारी post graduate programs जो है they use this take home examination or questions such as जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिटिकली इवेलुएट करने पड़ते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन, मतलब जहाँ वो कंपेयर करता है डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल थिंकर्स, वो सपोर्ट करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को विथ रीसेंट या रिसर्च एविडेंस। सो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कंसल्ट करते हैं बुक्स को, या वो रिव्यू करते हैं जनरल आर्टिकल्स से, वो कंपेयर करते हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, एनालाइज करते हैं एविडेंसेस, या वो प्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल कंक्लूजन्स को। सो अल्टीमेटली दिस एनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब इंडिपेंडेंटली सीखते हैं, वो डेवलप करते हैं अदर रिसर्च स्किल्स वो प्रमोट करते हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, एज वेल एज वो ऑल्सो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं दियर रियल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्क। सो बोथ ये जो फॉर्म्स टाइप्स हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के शेयर करते हैं सेम एजुकेशनल फिलॉसफी, दैट इज़ की जो लर्निंग है इसको मतलब डिमॉन्स्ट्रेट, इसको शो नहीं किया जा सकता है बाई मेमोराइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड और बाई प्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन इन द एग्जामिनेशन, बट बाई यूजिंग द नॉलेज इफेक्टिवली। एंड जो ट्रेडिशनल सिट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसमें इवेलुएट किया जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर पाते हैं कंसेप्ट को क्विकली इन ए सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट, वाइल जो टेक होम ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसमें फोकस किया जाता है ऑन इंडिपेंडेंट रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एविडेंस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड टुगेदर ये जो बोथ अप्रोचेस हैं ये प्रमोट करते हैं हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स दैट अलाइन असेसमेंट विद डिमांड्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now talking about the architecture of the open book examination or question paper, जो one of the biggest misconception है हमें about the open book examination, that is we usually say कि जो open book examination है ये मोर ईजियर है दैन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं रिसोर्सेज, लाइक वो यूज़ कर सकते हैं बुक्स या नोट्स, बट इन रियलिटी एक प्रॉपरली डिज़ाइंड ओपन बुक एग्जामिनेशन है दैट इज़ ऑफन मोर चैलेंजिंग, बिकॉज जो रीज़न है फॉर दिस दैट इज़ सिंपल। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इट डज़ नॉट टेस्ट क्या स्टूडेंट्स रिमेंबर कर पाते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने याद रखा है, बट इट टेस्ट्स हाउ वेल कितना अच्छा स्टूडेंट जो है उन्होंने प्रॉपरली समझा है कंसेप्ट को, क्या वो एनालाइज कर पाते हैं कंसेप्ट को, या वो इवेलुएट कर पाते हैं डिफरेंट कंसेप्ट और वो अप्लाई कर पाते हैं नॉलेज को इन रियल सिचुएशंस। सो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है दिस इज़ नॉट ईजी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है दे थिंक कि मैं अपनी टेक्स्ट बुक साथ लूँगा इन द एग्जामिनेशन और मुझे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट दैट्स नॉट द फैक्ट, बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, और अगर वो मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन सर्चिंग द क्वेश्चन थ्रू बुक, searching the answer through books, they may not finish the paper at fixed time. So instead जो students हैं मतलब उन्होंने ऑलरेडी कंसेप्ट, जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कंसेप्ट को समझा होता है प्रॉपरली, वो अच्छे से क्विकली लोकेट कर सकते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को और वो उसको अप्लाई कर सकते हैं इफेक्टिवली। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन द reliability. So this can be a poorly designed open book question.
बिकॉज हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंपली टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, वो फाइंड करेंगे डेफिनेशन को, देन वो उसको कॉपी करेंगे और लिखेंगे इन द आंसर. सो दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो थिंकिंग. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थिंकिंग मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं टू गिव द आंसर. सो therefore जो educational experts हैं they say question like this. They say if the answer is copied directly from the textbook, then that means कि जो open book examination है that has failed. So इससे जो educational experts हैं मतलब उनको ये मतलब क्लियर होता है कि अगर स्टूडेंट्स ने मतलब आंसर ईजीली कॉपी किया डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दैन जो हमारा पर्पस है ओपन बुक एग्जामिनेशन का दैट हैज़ फेल्ड. सो हियर जो ये क्वेश्चंस हैं सच क्वेश्चंस जो है दैट डज नॉट मेजर द हायर ऑर्डर लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट. बट एक वेल डिज़ाइंड ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक इंस्टेड ऑफ आस्किंग स्टूडेंट्स मतलब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ये नहीं पूछा जाएगा कि वो रिप्रोड्यूस वो लिखे डेफिनेशंस, बट वो मतलब उनको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब यूज़ करेंगे अपनी नॉलेज को. लाइक फॉर एग्जांपल एक स्कूल जो है वो नोटिस करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं बहुत ही डिफरेंट मार्क्स व्हेन सेम पेपर सेम आंसर स्क्रिप्ट्स आर इवैल्यूएटेड बाय डिफरेंट टीचर्स and identify the type of reliability affected the suggestive measures to improve it. So to answer this question जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको प्रॉपर्ली समझना होगा कंसेप्ट को, मतलब वो आइडेंटिफाई करने चाहे करेक्ट टाइप ऑफ रियलाइबिलिटी और वो अप्लाई करने चाहे थ्योरी को टू दिस सिचुएशन, दैन वो सजेस्ट करेंगे अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस को. सो ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ रियलाइबिलिटी अफेक्ट दी सजेस्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव इट. लाइक एक स्कूल जो है वो मतलब नोटिस करता है स्टूडेंट जो है वो ऑब्टेन करते हैं वेरी डिफरेंट मार्क्स इन दी सेम आंसर स्क्रिप्ट्स और इवैल्यूएटेड बाय डिफरेंट टीचर्स. सो हियर इट मेजर्स द जेन्युइन लर्निंग बिकॉज हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब समझते हैं, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्ली समझा हुआ कंसेप्ट को वो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट करेक्ट टाइप ऑफ रियलाइबिलिटी ऑल दिस थिंग्स. ठीक. सो एक गुड ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जो है दैट अवॉइड्स द सिंपल रिकॉल क्वेश्चंस. सो इंस्टेड जो ओपन बुक का एग्जामिनेशन है इट फोकसेस ऑन दोज क्वेश्चंस जहाँ स्टूडेंट जो है मतलब अप्लाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, या मतलब कैसे स्टूडेंट जो है वो एनालिसिस कर पाते हैं, कैसे वो एवेलुएट कर पाते हैं, कैसे वो क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को. सो these questions like understanding application analysis of the student, these are the higher levels of Bloom's taxonomy as well. ठीक. I hope this is clear to you, and there are certain types, especially two types of open book examination questions. Like first are the case study analysis based questions. इन such questions जो students हैं वो मतलब प्रेजेंट करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है विद रियलिस्टिक सिचुएशन और प्रॉब्लम, दैट इज़ वी कॉल्ड एज द केस स्टडी. जहाँ स्टूडेंट जो है उनको मस्ट एनालाइज करनी पड़ते हैं सिचुएशन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट थ्योरीज कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स. बेसिकली ये जो केस स्टडीज़ हैं ये टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटी को, कैसे वो डायग्नोस कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, कैसे वो अप्लाई कर पाते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को, और कैसे वो मेक करते हैं इन्फॉर्मेड डिसीजंस, या कैसे वो जस्टिफाई करते हैं रिकमेंडेशंस को. सपोज एक फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, बट जो टीचर्स हैं वो कंडक्ट करते हैं ओनली वीकली रिटन टेस्ट इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस. एंड क्वेश्चन आता है एनालाइज शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन एंड सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो
सिंपली कॉपी नहीं कर सकते हैं आंसर को फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट उनको मस्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन कंसेप्ट, उनको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन एरर्स, एज वेल एज उनको ऑल्सो मतलब रिकमेंड करने पड़ेंगे अदर प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट्स। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ कंपैरेटिव एवेल्युएशन। इन कंपैरेटिव एवेल्युएशन जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपेयर करता है टू और मोर थ्योरीज, मॉडल्स, पॉलिसीज़ और रिसर्च फाइंडिंग्स एंड मतलब उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कौन से थ्योरीज, मॉडल्स या पॉलिसीज़ है जो है दैट आर मोर सूटेबल इन ए गिवन सिचुएशन। सो इससे अल्टीमेटली जो स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है, उनकी जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो ऑल्सो डेवलप होती है, या उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर, एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंटेशन है वो ऑल्सो डेवलप होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज कंपेयर द ट्रेडिशनल बुक सिस्टम विद द ओपन बुक एग्जामिनेशन विच इज़ मोर सूटेबल फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। सो हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपेयर करेंगे बोथ ऑफ ये सिस्टम, वो एनालाइज करेंगे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को, वो सपोर्ट करेंगे अपनी ओपिनियन को विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। सो हियर देयर विल बी नो सिंगल आंसर करेक्ट। ठीक, देन थर्ड जो है दैट इज़ दी डेटा इंटरप्रिटेशन। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब प्रोवाइड किया जाता है डेटा in data interpretation such as tables, graphs, charts, survey results, experimental findings, और वो इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, देन वो ड्रा करते हैं मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को। सो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन ये जो टेस्ट्स है, दिस टेस्ट्स टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज, कैसे वो एनालाइज कर पाते हैं एविडेंसेस को, कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं पैटर्न्स, कैसे वो ड्रा करते हैं कंक्लूजन्स, और कैसे वो रिकमेंड करते हैं सॉल्यूशंस को। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो रिसीव करता है ग्राफ शोइंग डिक्लाइनिंग एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस ओवर 5 years, एंड उनको क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक एनालाइज द डेटा एंड रिकमेंड द एजुकेशनल रिफॉर्म्स दैट कुड इम्प्रूव द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले इंटरप्रेट करेंगे ग्राफ को, एक्सप्लेन करेंगे पॉसिबल रीजंस को, देन वो सजेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अगेन हियर जो सिंपल मेमोराइजेशन है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। नाउ व्हाट व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर इज़ मोर बेटर, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं एज वे डिस्कस्ड ये एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ वो थिंक करते हैं इंडिपेंडेंटली, जहाँ वो अप्लाई कर पाते हैं क्लासरूम लर्निंग को टू रियल लाइफ सिचुएशंस, जो कि डेवलप करते हैं, जिससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, या उनमें रिसर्च स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स वो ऑल्सो डेवलप होते हैं, एज वेल एज वो प्रोड्यूस कर पाते हैं ऑरिजिनल आंसर्स रादर देन मेमोराइज responses. So these are exactly the skills that are necessary or that are required in higher education and in other professional careers. सो ये जो आर्किटेक्चर है ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का, इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया सो दैट कि ये एसेस करे हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट रादर देन देयर रॉट मेमोराइजेशन। And instead of asking students to reproduce textbook definition, it focuses on case study based analysis, comparative evaluation and data interpretation। जहाँ स्टूडेंट्स लर्नर्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को, एनालाइज करते हैं एविडेंसेस को, एवेलुएट कर पाते हैं अल्टरनेटिव्स एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। Thus एक वेल डिजाइंड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है इट मेजर जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल एंड अदर प्रोफेशनल कैरियर्स। ठीक, I hope this is also clear to you. Now let's also talk about some key advantages of open book examination trend। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसने गेन की बहुत ही पॉपुलरिटी because it shifted the focus of assessment from memorization towards the meaningful learning. So instead of rewarding students for recalling facts, for memorizing information, it encourages them to understand concepts, apply knowledge and to solve real life problems. And जो one of the major biggest advantage है open book examination के that are first hand that is eradicates rote learning।
जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है ओपन बुक एग्जामिनेशन की, दैट इज़ कि ये डिस्करेज करता है रॉट मेमोराइजेशन को। लाइक इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स थे उनको लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोराइज करनी पड़ती थी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, देन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करते थे विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। हाउएवर इन ओपन बुक एग्जामिनेशन जो बुक्स नोट्स होते हैं दैट आर इजीली अवेलेबल फॉर स्टूडेंट, जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब सिंपली कॉपी करते हैं डेफिनेशंस और टेक्स्ट बुक कंटेंट को एंड दे अर्न वेरी फ्यू और नो मार्क्स। एंड एक क्वेश्चन जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है दैट रिक्वायर एनालिसिस एप्लीकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं दे रियलाइज कि जो मेमोराइजेशन है फॉर दीज एग्जामिनेशंस दैट इज़ नॉट एनफ। इन स्टेट वो मतलब कंसेप्ट्स को प्रॉपरली डीपली समझते हैं और वो मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस जान पाते हैं कि कैसे आइडियाज़ जो हैं दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एज वेल एज वो अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को टू अनफेमिलियर सिचुएशंस। दस जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इट प्रमोट्स डीप कंसेप्चुअल लर्निंग रादर देन सुपरफिशियल मेमोराइजेशन। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज ड्रास्टिकली मिनिमाइजेस द एग्जाम एंजाइटी। जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस हुआ करते थे उनसे स्टूडेंट्स में एक इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होता था एंड स्टूडेंट्स जो थे उनमें एक डर रहता था कि अगर मैं फार्मूला या कंसेप्ट भूल जाऊँ इन द एग्जामिनेशन या दे मे हैव मेमोरी ब्लैंक्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, या उनमें पैनिक आता था बाय नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन। सो ये जो एग्ज़ाम स्ट्रेस होता था स्टूडेंट्स में इट समटाइम्स अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस मोर दैन देयर एक्चुअल नॉलेज। सो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन आए इट रिड्यूसेस प्रेशर बिकॉज हियर जो स्टूडेंट्स है दे नो दैट कि मतलब उनको कंसल्ट उनको यूज़ करने हैं बुक्स, और अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन या फार्मूला भूल जाता है दैन वो ईजिली बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये जो एग्जामिनेशंस है दीज एग्जामिनेशंस फोकसेस ऑन द रीजनिंग रादर देन मेमोराइजेशन। एंड अगर माइनर लैप्सेस प्रॉब्लम्स जो है among student that happen that will not automatically lead to the failure। as a student in these examinations they feels more confident, उनकी जो एग्ज़ाम एनजाइटी है दैट reduce it एंड वो मतलब अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को क्रिटिकली इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट रिमेंबरिंग एवरी फैक्ट। हायर फॉर दिस एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक अच्छी प्रेपरेशन होनी चाहिए बिकॉज अंडरस्टैंडिंग जो है दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड सिंपली बाय ब्रिंगिंग बुक्स और अदर रिसोर्सेज इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक, द नेक्स्ट जो है दैट इज़ मिरर्स रियल वर्ल्ड वर्क एनवायरनमेंट्स। जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है हमें इन फेवर ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन दैट इज़ कि ये क्लोजली रिजेंबल करता है विद प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड इन रियल लाइफ जो प्रोफेशनल्स हैं दे आर रियरली एक्सपेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंटायरली फ्रॉम द मेमोरी। एज आई टोल्ड यू कि जो डॉक्टर्स हैं वो पहले कंसल्ट करते हैं मेडिकल गाइडलाइंस बिफोर प्रेस्क्राइबिंग द ट्रीटमेंट, या जो लॉयर्स हैं वो यूज़ करते हैं लीगल स्टैटिस्टिक्स एंड केस लॉस बिफोर इंटरप्रेटिंग एनी लॉ, या जो इंजीनियर्स हैं वो यूज़ करते हैं टेक्निकल मैनुअल्स है डिज़ाइन कोड्स। सो सक्सेसफुल जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स जो है आर वैल्यूड नॉट बिकॉज ऑफ देयर memory they remember everything but because they know how to find, interpret and apply information effectively। so जो open book examination है it exactly develop these workplace competencies। ठीक, then next जो है that is the encourages advanced information literacy। जो modern education है that's not only about acquiring knowledge but that's also about कैसे student कैसे individual जो है वो manage कर पाते हैं information को efficiently। and ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये एग्जैक्टली सिखाता है स्टूडेंट्स को वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स। लाइक स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं कैसे वो लोकेट कर सकते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को क्विकली, या कैसे वो यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक इंडेक्सेस को एफिशिएंटली, या कैसे वो क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, और कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोस्ट रेलिवेंट एविडेंसेस
और कैसे वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन रियलेबल इंफॉर्मेशन एंड अनरियलेबल इंफॉर्मेशन, या कैसे वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। सो ये जो एबिलिटीज़ हैं दीज आर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ इंफॉर्मेशन है जो है दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ लार्जली अवेलेबल, बट जो इन्फॉर्मेशन है इसको मस्ट केयरफुली सिलेक्ट और इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। दस जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बिकम इफेक्टिव लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ठीक, सो जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है ये ऑफर करता है सेवरल एजुकेशनल benefits or advantages by shifting the focus from rote memorization towards the meaningful learning, जो कि एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को फॉर डीपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि रिड्यूस करते हैं उनकी एग्जामिनेशन एंजाइटी को, एज वेल एज जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं अदर रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, एंड अल्टीमेटली जो कि डेवलप करते हैं एसेंशियल इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स among students such as searching, evaluating, applying knowledge. As a result, जो open book examination system है it prepares students not only for their academic success but also for lifelong learning and professional problem solving. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about some critical challenges and implementation hurdles of open book examination, or we can say limitations. ऑल्दो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक इनोवेटिव एंड लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट मेथड है, बट इसकी जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ नॉट विदाउट द लिमिटेशंस और चैलेंजेस। एंड बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है दे फेस प्रैक्टिकल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक डिफ़िकल्टीज वाइल अडॉप्टिंग दिस सिस्टम। एंड जो मेजर challenges हैं that open book examination faces that are first hand that is a skill gap in the question paper setting, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज देखने को मिलता है हमें ओपन बुक एग्जामिनेशन का, दैट इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ हाई क्वालिटी क्वेश्चन पेपर्स। जो बहुत सारे टीचर्स हैं मतलब उनको ट्रेडिशनली ट्रेन किया गया है कि कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को, सच एज दे frame questions like define, list, explain, write short notes. However, ये जो questions हैं these are unsuitable for the open book examination because here जो students हैं वो मतलब simply copy कर सकते हैं आंसर को from the books, but एक good open book examination question जो है that require मतलब जिसमें students जो है उनको analyze करने पड़ेंगे different situations और उनको apply करने पड़े different concepts को, और उनको compare करने पड़े theories को, या वो उनको solve करने पड़े practical problems को, और उनको justify करने पड़े अपने decisions को। So to prepare such questions, it require expertise in assessment design, knowledge of higher order thinking skills, या careful planning and extensive faculty training. So without proper training जो quality and effectiveness है open book examination की that compromises. ठीक, then next जो challenge है that is the plagiarism and collusion dilemma. ये जो चैलेंज है ये हमें सीरियस देखने को मिलता है स्पेशली इन टेक होम और रिमोट ओपन बुक एग्जामिनेशन। ऑल्दो इन ओपन बुक एग्जामिनेशन है इनमें स्टूडेंट जो हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं बुक्स या रेफरेंस मटेरियल्स, एंड जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे मस्ट मेक श्योर दैट कि जो वर्क है वो जो भी स्टूडेंट वर्क सबमिट करेगा वो उसकी अपनी ओन वर्क होगी। सो इसमें सर्टन प्रॉब्लम जो है दैट एग्जिस्ट, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफन कॉपी करते हैं रिसोर्सेज मटेरियल को फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज, वो शेयर करते हैं अपने आंसर्स को विद क्लासमेट्स, या जो ग्रुप कोलैबोरेशन जहाँ इंडिविजुअल वर्क जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफन पे करते हैं टू अदर्स सो दैट कि वो कंप्लीट करें उनका एग्जामिनेशन, और वो यूज़ करते हैं अदर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स टू जनरेट आंसर्स विदाउट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं दीज प्रैक्टिसेस थ्रेटन द एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन ईच स्टूडेंट्स एक्चुअल लर्निंग। देयरफॉर जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे नीड पैलग्रिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स या क्लियर एकेडमिक हॉनेस्टी पॉलिसीज या केयरफुली डिजाइंड एनालिटिकल क्वेश्चंस दैट डिस्करेज कॉपिंग। ठीक, देन नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट इज़ द फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ट्रैप। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दे मिस्टेकनली बिलीव दैट कि जो
बुक्स है, रिसोर्सेज जो है वो अलाउड है इन दियर एग्जामिनेशन। सो उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टडी करने की, क्योंकि हमें वन ऑफ द मोस्ट रीज़न देखने को मिलता है फॉर द पुअर परफॉर्मेंस इन द ओपन बुक एग्जामिनेशन। बिकॉज जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस होते हैं दैट आर यूजुअली स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड, एंड जो स्टूडेंट्स मतलब जिनको मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अनफेमिलियर विद द सब्जेक्ट, वो ऑफन वेस्ट करते हैं अपना वैल्यूबल टाइम सर्चिंग थ्रू टेक्स्ट बुक्स, लुकिंग फॉर डेफिनेशंस एंड ट्राइंग टू लोकेट फार्मूलाज और रीडिंग लार्ज सेक्शंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एज ए रिज़ल्ट वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपने पेपर को ऑन टाइम, एंड उनके जो आंसर्स हैं दैट रिमीन्स इनकम्प्लीट, एंड वो फेल होते हैं अप्लाई करना या एनालाइज करना कंसेप्ट्स को इफेक्टिवली। सो हियर जो बुक्स हैं दैट आर meant to support the knowledge rather than to replace the preparation. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट ऑलरेडी मतलब उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए कंसेप्ट की बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक, देन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट इज़ द इवैल्यूएशन सब्जेक्टिविटी। जो मोस्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं दैट आर मेनली ओपन एंडेड, एनालिटिकल, आर्गुमेंटेटिव एंड केस बेस्ड, एंड अनलाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें खाली वन आंसर करेक्ट होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं दे में प्रेजेंट मतलब उनको प्रेजेंट करते पड़ते हैं डिफरेंट बट इक्वली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स और आंसर्स। सो इससे एक ग्रेट चैलेंज होता है फॉर द एग्जामिनर, बिकॉज एग्जामिनर जो है उनको मस्ट इवेलुएट करने पड़ते हैं स्टूडेंट के लॉजिक रीजनिंग को, या उनकी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस, उनकी स्ट्रेंथ्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या यूज़ ऑफ दियर एविडेंस, या ओरिजिनलिटी ऑफ दियर आइडियाज़। सो जो इवेलुएशन है दिस इज़ हाउ इट बिकम्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, एंड जो डिफरेंट एग्जामिनर्स हैं वो मतलब असाइन करते हैं डिफरेंट मार्क्स टू स्टूडेंट, देयर इज एन एग्जामिनर्स बायस, एंड ये जो एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी बायस है इट रिड्यूसेस द रियलेबिलिटी अनलेस डिटेल्ड मार्किंग रूब्रिक्स आर यूज्ड। सो टू इम्प्रूव द फेयरनेस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मस्ट डेवलप करने पड़ेंगे करनी होंगी स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योरिंग रूब्रिक्स एंड ट्रेनड इवेलुएटर्स। ठीक, सो डिस्पाइट दिस स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फिलॉसफी, जो इम्प्लीमेंटेशन है ओपन बुक एग्जामिनेशन की, इट आल्सो फेस सेवरल practical challenges including difficulty in designing the higher order analytical questions, maintaining academic integrity during remote examination, yeah, students overconfidence due to the unrestricted access to books, and subjective nature of evaluating open-ended responses. सो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो फैकल्टी ट्रेनिंग, इफेक्टिव असेसमेंट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, या क्लियर एकेडमिक एंड इंटीग्रिटी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन रूब्रिक्स हैं दैट आर नीडेड। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द पाथ फॉरवर्ड और द फ्यूचर ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। जो फ्यूचर है ओपन बुक एग्जामिनेशन का दैट डज नॉट लाई इन कम्प्लीटली रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन। Instead, जो मॉडर्न एजुकेशन है इट व्यूज ओपन बुक एग्जामिनेशन एज ए स्पेशलाइज्ड असेसमेंट टूल, जिसको यूज़ किया जा सकता है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, एंड डिफरेंट स्टेजेस जो है एजुकेशन के उनमें हमें डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। सो बोथ क्लोज्ड बुक एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है ये हमें इक्वली इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं दे आल्सो बिलीव दैट कि जो सिंगल एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मेथड है वो सूटेबल नहीं है फॉर एवरी subject or every level of education. Instead of replacing closed book examination, जो open book examination है it should complement with closed book examination system as well, जो कि ultimately create करेगा एक balanced assessment system जहाँ both methods जो है इनको यूज़ किया जाएगा according to the learning outcomes being assessed. एंड एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो मस्ट पहले बिल्ड करने चाहिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द बेसिक नॉलेज, एंड टू डेवलप सर्टन skills दैट आल्सो रिक्वायर इमीडिएट रिकॉल, बिकॉज सच स्किल्स जो है वो रिपीटेडली यूज़ करेंगे स्टूडेंट इन एवरीडे लर्निंग, लाइक बेसिक वोकैबुलरी जो है उनमें स्टूडेंट्स को मतलब अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, या अदर मैथमेटिकल टेबल्स कैलकुलेशंस हैं स्टूडेंट्स जो है दे मस्ट डू वेल
in such tables, calculation, grammar rules, fundamental scientific concepts, essential formulas and definitions. So to test is foundational skills through closer by examination, ये हमें appropriate देखने को मिलता है, because here the students है they need to remember them without constantly consulting the reference materials. एंड जब स्टूडेंट जो है जब वो प्रोग्रेस करते हैं टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, जो फोकस है दैट ग्रेजुअली शिफ्ट्स फ्रॉम रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स यूजिंग नॉलेज इफेक्टिवली. एंड एट दिस स्टेज जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इट बिकम्स पर्टिकुलरली वैल्यूएबल, बिकॉज ये एसेस करते हैं स्टूडेंट की एबिलिटी को, कैसे वो अप्लाई कर पाते हैं कंसेप्ट को टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस, कैसे वो एनालाइज कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक्स्ट्रा, जो कि हमें स्पेशली सूटेबल देखने को मिलता है फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च प्रोग्राम्स. ठीक, सो इनमें आइडियल देखने को मिलता है फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन एज वेल. मतलब इन डिफरेंट प्रोफेशंस इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है एज मेंशन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ एक्सेट्रा. एंड जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन का, दैट्स नॉट मैनली टू प्रोड्यूस स्टूडेंट्स जो कि रिमेंबर करेंगे फैक्ट इसको, बट टू प्रोड्यूस सच स्टूडेंट्स मतलब जो कि थिंक करेंगे क्रिटिकली, जो कि सॉल्व करेंगे अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स को, या जो कि मेक करेंगे इन्फॉर्मल डिसीजंस को. ठीक, सो ये जो मॉडर्न एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं ये मतलब रिकमेंड करते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए बोथ क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन एज वेल एज ओपन बुक एग्जामिनेशन, जहाँ क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन जो है ये एसेस करेंगे स्टूडेंट की फाउंडेशनल नॉलेज एंड बेसिक कॉम्पिटेंसीज को, एंड जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये एसेस करेगा स्टूडेंट की हायर ऑर्डर थिंकिंग, एप्लीकेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एक्सेट्रा. ठीक, सो ये जो फ्यूचर है एग्जामिनेशन रिफॉर्म का, इट does not lie in replacing the traditional closed book examination, but it lies in using both closed book and open book examination according to the educational objectives. जहाँ closed book test जो है that remains suitable for assessing foundational knowledge and essential skills in early years of education, and जहाँ open book examinations जो है that are better suited for higher education, professional programs and postgraduate studies, जहाँ फोकस जो है दैट वाज गिवन ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड अदर अथेंटिक इंटेलेक्चुअल competencies. ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न अबाउट कि ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट फ्रॉम मेमोरी बेस्ड असेसमेंट टुवर्ड्स competency based evaluation, and instead of rewarding the memorization it focuses on conceptual understanding, critical thinking, problem solving, analysis and practical application of knowledge. And by closely reflecting the real world professional environment, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन से ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो यूज़ कर सकें इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली रादर दैन कि वो उसको मेमोराइज़ करे. ऑल्दो इसके हमें आल्सो सर्टन चैलेंजेस देखने को मिले सच एज क्वेश्चन डिज़ाइन, एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्टिविटी, या एक वेल या एग्जामिनेशन सब्जेक्टिविटी, एग्जामिनर्स बायस, और एक वेल प्लान ओपन बुक सिस्टम जो है दैट कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ द असेसमेंट. दस ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है इट हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड इन द एग्जामिनेशन reform that promotes meaningful learning, lifelong skills and genuine intellectual competence. सो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये हमें एक मॉडर्न असेसमेंट अप्रोच देखने को मिलता है जिसने ट्रांसफॉर्म किया एग्जामिनेशन सिस्टम्स को फ्रॉम टेस्टिंग मेमोरी टुवर्ड्स इवैल्यूएटिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मेक्स असेसमेंट मोर मीनिंगफुल एंड लर्नर सेंटर्ड. ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. सो दैट इज़ इट. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.